Hello everyone, welcome and welcome back to the channel The Wheel of Fortune 709 Tarot. This is Surabhi and I'm back here with another pick a card and pick a DOB reading for you. आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि कौन सा बड़ा शिफ्ट आने वाला है आपकी लाइफ में जो कि डेस्टिन्ड है, यानी कि एक बड़ा डेस्टिनी शिफ्ट जो आपकी लाइफ में आने वाला है वो किस बारे में है। करियर, लव लाइफ, हेल्थ या फिर स्पिरिचुअल जर्नी, कुछ भी हो सकता है और जिसको हम टाल नहीं सकते। साथ ही साथ ये सब कुछ देखने के साथ ही साथ मैं आपको डेट्स भी बताऊंगी कुछ जो मैं चैनल करूंगी। अभी आई डोंट नो कितना आपसे रेजोनेट करेगा या फिर नहीं करेगा। करेगा तो पूरा करेगा और नहीं करेगा तो बिल्कुल नहीं करेगा, ऐसा होगा। तो डेट्स भी मैं आपको बताऊंगी जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इन डेट्स में कुछ तो स्पेशल ज़रूर होगा आपकी लाइफ में। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा, पिक अ कार्ड एंड पिक अ DOB रीडिंग है। कार्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हैं आपके कार्ड्स, ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन एंड दिस इज योर थर्ड ऑप्शन। आप कोई भी एक कार्ड इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कोई कार्ड पिक किया जाए तो आप अपना DOB सिलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए गाइस, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है एंड वहाँ पर भी कुछ समझ नहीं आता है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। व्हाट्सअप नंबर एंड मेल ID आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द शिफ्ट कार्ड को, नंबर 38, इसमें बटरफ्लाइज भी हैं, एंड अगर आपने सिलेक्ट किया है ये ग्रुप आपके DOB को देखते हुए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। DOB आपकी रहेगी 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 एंड 29। ओके ऑलराइट, सो कैंडल्स लाइट कर लेते हैं। आई टेल यू कि मेरे माइंड में क्या चल रहा था। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले कार्ड सिलेक्ट किया और फिर उन्होंने अपना वो ग्रुप भी देखा होगा बर्थ डेट्स का, राइट? आप भी हैं उनमें से एक और वो मैच कर गया, एंड आई नो दिस। ओके, सो लेट्स start our reading. Let's see. पहले आपके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जान लेते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं और क्या कुछ सीखने वाले हैं इस शिफ्ट के दौरान। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो शायद कर्नाटक, बेंगलोर, चेन्नई, आई थिंक साउथ इंडिया, मैं कहूँगी साउथ इंडिया से आप लोग आते हैं आई गेस। अभी आप रहते कहीं भी हो बट साउथ इंडियन वाइब्स आ रही है मुझे। एंड वो सभी लोग जिन्होंने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है बहुत ही हार्ड वर्किंग प्लस बहुत ही ज़िद्दी रहे हैं एक समय पर। अभी तो पता नहीं क्या है, बट एक समय की बात है कि आप बहुत ज़िद्दी थे एंड यू यूज टू थिंक कि जो आप सोच रहे हो और जो आप कर रहे हो वो परफेक्ट है। लाइक अगर कोई आपको बोलेगा कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, देन यू विल बी लाइक आई नो बेटर कि मेरे लिए क्या अच्छा है। ओके, बट एनीवेज लेट्स सी। सो वी हैव 6 of cups. ओके, we have the Tower, and 2 of Pentacles. Okay,
बॉटम में वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस. ओके, तो जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, अपना डीओबी सिलेक्ट किया है, आई फील कि आप उन लोगों में से हो जो फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं. नाउ आई नो यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, फैमिली से तो हर कोई अटैच होता है, ये तो बड़ी जनरल सी बात है, बट ऐसा नहीं है. मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो अपने गोल्स से एंड अपने डिज़ायर्स से ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं. बट आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो फैमिली से बंधे हुए हो, जबकि आई कैन सी कि आपकी फैमिली के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है. मे बी आप बहुत क्लोज हैं आपके फादर के, और आप शायद दिखते भी फादर के जैसे हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल. एंड आपकी सोच, आपकी थॉट्स भी कहीं ना कहीं आपके फादर से मिलती जुलती हैं. आई थिंक मम्मा के साथ उतना गहरा कनेक्शन नहीं है, बट अटैचमेंट बहुत है. लाइक यू लव देम लॉट. आप उनके बगैर अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते. यू नो, यू आर लाइक, अगर ये नहीं है तो फिर मैं क्या ही करूँगी या मैं क्या करूँगा इस ज़िंदगी में. लॉट ऑफ मेमोरीज आर देयर. ढेर सारी यादें बचपन की, जिस तरीके से आप बड़े हुए, जिस तरीके से आपने पढ़ाई करी, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे. एंड यू नो, फिर आपकी जॉब लगी एंड जॉब में आपने तरक्की करी, एंड देन आई थिंक अगेन आप वहीं पर हैं जहाँ से आपने स्टार्ट किया था. सी, मैं सारे मैसेजेस चैनल कर रही हूँ, सो जितना रेजोनेट होता है आप वो लीजिए, और जो नहीं होता है वो जाने दीजिए. आई फील कि जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर है. यू हैव अ ब्रदर और अ सिस्टर, स्टिल आप पर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फॉर सम रीज़न. मे बी दे डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मे बी उतना ज़्यादा अटैच्ड नहीं है, और आई डोंट नो क्या रीज़न है. मे बी उनकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. एंड यू आर विद योर फैमिली, विद योर पेरेंट्स. एक्चुअली आई वॉन्ट से फैमिली, योर पेरेंट्स. आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं और हर एक जिम्मेदारी को आप पूरा कर रहे हैं, जबकि आपकी अपनी लाइफ का आपको कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ जाएगी, क्या होगा. आई कैन सी टावर का कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स के साथ. इसका मतलब है कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप पास्ट को याद करते रहते हैं. सी, जब हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, अचीवमेंट्स होती हैं, बहुत कुछ लाइफ में अच्छा आ रहा होता है, धीरे धीरे करके हम अपने पास्ट को भूलना शुरू कर देते हैं. चाहे वो पास्ट अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, हमें वो याद नहीं रहता, क्योंकि जो खुशियाँ आ रही हैं वो इतनी हैं कि उनको संभालना मुश्किल है. तो हम कहीं ना कहीं उसमें बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं उनको हैंडल करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, उनके साथ आगे बढ़ने के लिए. ओके, सो हमें पास्ट याद नहीं रहता. अगर आपको पास्ट याद आ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपको अकेला महसूस करवाता है, या फिर कई बार आपको लगता है कि गिव अप कर देना चाहिए. बट देन आप अपने पास्ट को याद करते हो कि उस सिचुएशन में, उस वक्त, उस एज में तो मैंने गिव अप नहीं किया था, तो अभी मैं कैसे गिव अप कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. सो फॉर श्योर यहाँ पर इश्यूज़ हैं, सिर्फ आपके साथ नहीं, आपकी फैमिली के साथ. आई फील आपके फादर अगर कोई जॉब करते थे तो उनकी जॉब छूट चुकी है, वो कोई बिज़नेस करते थे तो शायद बिज़नेस नहीं चल रहा. उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है. मम्मा के साथ में इश्यूज़ पहले ही थे, अभी भी हो सकते हैं, आई गेस. ओके, बाकी आप मुझे बताइए कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है. इफ़ यू हैव अ ब्रदर और अ सिस्टर, तो शायद उनके साथ में भी आपकी नहीं बनती है. एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ब्लेम किया जाता है. हालांकि आपकी फैमिली में अदर इश्यूज़ हैं, वो हटके हैं, जो भी है, बट कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिसके लिए शायद आपकी फैमिली आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराती है, ब्लेम करती है, क्योंकि आपने ऐसा किया तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, यू आर द रीज़न. यहाँ तक कि टावर का कार्ड अगर आया है तो ये भी बताता है कि आसपास के जो लोग हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपको तोड़ने की कोशिश करी है, बहुत ही कड़वे शब्द कहकर, आपको नीचा झुकाकर, यू नो, आपको नीचा दिखाकर. तो ये मुझे अभी समझ आ रहा है हाल फिलहाल में. स्टिल आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को. थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बट स्टिल आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं.
अपनी मटेरियल लाइफ को भी हैंडल कर रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल जर्नी को भी हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी हमारी शुरू होती है, तो कई बार मटेरियली हम उतना बेटर नहीं कर पाते या ढीला पड़ जाता है काम। बट आप दोनों कोशिश कर रहे हो संभालने के लिए। एक पक्ष आप दूसरों को नहीं दिखाते हो, एक पक्ष आप दिखाते हो, बस ऐसा करते हो, लेकिन अंदर अंदर चल रहा है बैलेंस। आई वुड लव टू सी कि ये जो टावर का कार्ड है ये यहाँ पर क्यों है, ये किस बारे में है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है इसको कंटिन्यू करिए, नहीं तो आप दूसरा फाइल चेक कर सकते हैं। और अगर हाँ रेजोनेट कर रही है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। हाल फिलहाल में आई थिंक दो जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत आपको हिट करती हैं। एक तो एंडिंग की, एंडिंग्स बहुत हो रही हैं या कुछ 2-3 सालों से ज़्यादा हो रही हैं कि जो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं वो छोड़कर जा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्तेदार रूठ रहे हैं, एंड कन्फ्यूजन कि व्हाट शुड आई डू। क्योंकि एक जो लोगों की टुकड़ी है, एक जो ग्रुप है वो बोलता है कि आप सही कर रहे हो और दूसरा ग्रुप बोलता है आप बहुत गलत कर रहे हो, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। अकेले अपनी लाइफ को संभालना, अपनी लाइफ के डिसीजंस को देखना और अपने खुद के प्रोवाइडर बनना, जबकि सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट हैं, कोई भी आपको फेवर नहीं करना चाह रहा, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मेरे लिए समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है। तो मे बी आपने शादी करी और फिर आपकी शादी नहीं चली, आपका सेपरेशन हो गया क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको समझना ही नहीं चाह रहा था। बट वहाँ पर भी आई थिंक आपको ही दोष दिया गया होगा क्योंकि यहाँ पर वॉन्ड्स हैं, वॉन्ड्स यानी कि फायरी एनर्जी। सो मे बी आपको बोला गया हो कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो एंड दैट इज़ वाई रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। ओके, सो आपकी लाइफ में भी इश्यूज़ हैं, आपकी फैमिली की लाइफ में भी इश्यूज़ हैं। उन सारी चीज़ों का भार लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। ये अच्छी बात है कि आप रुक नहीं रहे, यू आर मूविंग ऑन। आपके पास सिर्फ ये एक बॉक्स है, यहाँ पर देख सकते हैं। आई थिंक ये जो बॉक्स है ये आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको किसी से और कुछ नहीं चाहिए, यू नो। आप इतना लंबा रास्ता तय करके आए हैं और आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी के सपोर्ट के। लाइक आई हैंडल माई इश्यूज़, माई प्रॉब्लम्स। and you are all alone. Let's see टावर के लिए और क्या कार्ड्स आते हैं। 10 and 10। सो मैं एंडिंग्स की बात कर रही थी कि लगातार एंडिंग्स होती होंगी। सो नंबर 10 की एनर्जी है यहाँ पर। और क्या कार्ड है यहाँ पर? नंबर 2 अगेन। सी, ये कार्ड जो है वेटिंग एनर्जी को दिखाता है, दैट यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू चेंज। होप्स अभी भी हैं आपके अंदर। आपको लगता है कि स्थिति बहुत बुरी है, बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत बातें आपने सुनी। एंड डोंट क्राई प्लीज़, बिकॉज आई नो कि जब मैं ये सारी बातें बोल रही हूँ डेफिनेटली यू विल क्राई। वही है ना कि ये चीज़ें आप किसी से डिस्कस नहीं करते। लोगों ने इतने ताने दे रखे होंगे आपको कि अभी आपको लगता है कि व्हाट टू से, मैं कुछ बताऊंगी भी तो पता नहीं क्या होगा। सामने बहुत प्यार से बात करेंगे और पीछे जाकर मेरी बुराइयां करेंगे, तो किसी से कहना भी नहीं है। सो जब मैं ये सब कुछ डिस्कस कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तो आई एम श्योर आपका मन भारी हो जाएगा। सो डोंट वरी, बिकॉज हम देख रहे हैं कि कौन सा शिफ्ट आने वाला है। तो शिफ्ट जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ अभी तक के कार्ड्स को देखकर पॉजिटिव ही होगा, बट लेकिन जो भी होगा मैं सच बताने वाली हूँ। ओके, सो 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो होप्स का कार्ड है। ऐसा लगता है जैसे कुछ तो आप ट्राई कर रहे हैं लगातार। एंड सी, यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। सो फॉर श्योर आप कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी डेस्टिनी के लिए। कितनी भी चीज़ें ख़राब हों, बट आपको लगता है दैट यू कैन चेंज। यू आर ट्राइंग टू चेंज योर थॉट प्रोसेस, योर थिंकिंग, योर एटमोसफियर। या तो किसी ग्रुप की हेल्प से, या किसी बुक की हेल्प से, किसी रिचुअल के हेल्प से। बट आप लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ को बदलना है एंड अबंडेंट होना है बेसिकली।
बहुत हिम्मत है आप में, आई एम टेलिंग यू, बहुत हिम्मत है। बिकॉज इतना सब होने के बाद कुछ बहुत सारी चीज़ें तो मैंने बताई नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन सी कि आपके कनेक्शंस रहे हैं पहले, और बहुत डीप कनेक्शंस रहे हैं, और जिनके साथ आपके कनेक्शंस रहे हैं उन सभी लोगों ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा है। बिकॉज यहाँ पर डेविल का कार्ड है। देयर वॉज अ कनेक्शन जहाँ पर आपने बहुत डेडिकेशन दिखाया, एंड आई थिंक सेम जॉब में थे, सेम वर्क फील्ड पर थे आप दोनों, मे बी आप लिव इन में थे इनके साथ। और जब इनको लगा कि इनको आपके साथ नहीं रहना है, इनको लगा कि एवरीथिंग इज़ ओवर नाउ, मतलब इनकी तरफ से सब खत्म हो गया, इन्होंने पूछा भी नहीं कि आपकी तरफ से खत्म हुआ है या फिर नहीं, जस्ट सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया और इन्होंने आपको मूव ऑन करने के लिए बोल दिया। तो मूव ऑन इतना नहीं सोचना चाहिए, ये तो लाइफ है, ये तो चेंजेस तो होते ही रहते हैं। मे बी ये चीज़ आपको अभी भी हॉन्ट करती है, मे बी उस व्यक्ति के सपने आपको अभी भी आते हैं। when you go to sleep, when you go to take rest, उनका फेस अचानक से सामने आता है, उनका वो टच यू कैन फील अभी तक। सो आई थिंक लव लाइफ में भी आपको काफ़ी सारे कार्मिक कनेक्शंस मिले हैं जिन्होंने आपको लेसन्स दिए हैं, और फिर वो आगे बढ़ गए छोड़कर आपको। आप कभी भी किसी को छोड़ना नहीं चाहते थे, चाहे कैसा भी कनेक्शन हो, यू वर लाइक मैं इसको मेंटेन करके आगे ही बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। बट सामने वाले की तरफ से ही इतना पॉजिटिव कभी भी रिस्पॉन्स नहीं आया दैट दे वांट टू लिव विथ यू। वन मोर कार्ड एंड देन आई विल टेल यू कि कौन सा शिफ्ट आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द आने वाला है, जो डेस्टिन्ड है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जो भी होगा आई विल टेल यू, ओके। सो ऑलराइट, द व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पर कार्ड आया है, एंड अगेन यहाँ पर नंबर 10 है। सो 10 का आपसे बहुत गहरा कनेक्शन है। 10 जो नंबर है कंप्लीशन का नंबर होता है, और हो सकता है कि हाल फिलहाल में आप 10 and 10, 100, 1001, 1111 इस तरीके के नंबर्स बहुत देख रहे हैं। और अगर नहीं देख रहे हैं, ट्रस्ट मी, आप देखना शुरू करेंगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू चेंज योर डेस्टिनी, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ मनी इन योर लाइफ विद 9 of Pentacles। यस गाइज, और मैंने आपको बोला था कि कार्ड्स में जो भी आएगा मैं वही आपको बताऊंगी। सितंबर का मंथ जो है वो बहुत ख़ास हो सकता है आपके लिए, नहीं तो मैं कुछ यहाँ पर आपको मंथ्स एंड डेट्स देखकर बताती हूँ, आप देखना फिर किस तरीके से रेजोनेट करता है। यू कैन ऑल्सो चेक कैलेंडर एंड उसमें आप सर्कल बना सकते हैं, ओके। सो एक तो आई फील यहाँ पर अप्रैल का महीना रहेगा स्पेशल आपके लिए, अप्रैल, एंड वी हैव नवंबर 5, 23rd, 8 डेट्स हैं। 10 and 9 भी हो सकता है क्योंकि 10 कई बार आया है। एंड आपके लिए सैटरडे एंड ट्यूसडे ये जो दिन है ये बहुत स्पेशल रहेंगे। तो या तो अभी जो मैंने बोला है हो सकता है कि वो एक ही डेट, डे, मंथ ऐसा हो, या फिर अलग अलग भी हो सकता है। मतलब कि हो सकता है कि मान लीजिए जो 5th डेट है वो नवंबर में आए, अप्रैल में आए, ट्यूसडे के दिन या सैटरडे के दिन, ठीक है। या फिर मई का महीना एंड May 23rd फ्राइडे एंड 17th मार्च ट्यूसडे, ठीक है। ये मे बी आपको दिखे कैलेंडर में, आई डोंट नो, इसमें बहुत एनर्जी लगती है, तो आप देख लेना। ज़रूरी नहीं है कि सब रेजोनेट करेगा गाइस, मैं पहले ही बता देती हूँ। तो अगर करता है तो इन डेट्स में फॉर श्योर कोई शिफ्ट आने वाला है जो कि आपके सबसे पहले करियर से जुड़ा हुआ है। आई थिंक यू वांट मनी राइट नाउ। बाकी सारी चीज़ें यू आर लाइक ओके मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं भी तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर 9 of Pentacles आया। एंड यू वांट टू अर्न एंड यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट। एक आप किसी के अंडर नहीं रहना चाहते, किसी के एहसान में नहीं रहना चाहते। सो ये एक बड़ा शिफ्ट मुझे दिख रहा है आपकी डेस्टिनी में आता हुआ, ओके। और डेट्स भी मैंने आपको बताई हैं। आपका नाम जो है KRPUGH,
ये हो सकता है इनिशियल्स हों या कोई नाम बने, YYNUSH, ये भी इनिशियल्स हो सकते हैं, या नाम आपका पूरा बनता हो, आप खुद देख लेना। आई एम जस्ट चैनलिंग टुडे एंड आई एम डिलीवरिंग यू मैसेजेस, जो भी आपसे रेजोनेट कर जाए अच्छा है आपके लिए। और कौन सा शिफ्ट आने वाला है लाइफ में, वी हैव कम्युनिटी का कार्ड है, पर्सनल और प्रोफेशनल कनेक्शंस, न्यू कनेक्शंस आपके बनेंगे। जो पुराने कनेक्शन, वैसे तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा कनेक्शन है ही नहीं जिसको आप बहुत वैल्यू करो, अगर कोई एक दो कनेक्शंस होंगे तो होंगे, फैमिली को छोड़कर बता रही हूँ, लेकिन अगर है भी तो हो सकता है कि उनके साथ में आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाए और एक नई कम्युनिटी से आप जुड़ो, ठीक है, जो पर्सनल लाइफ में भी आपको हेल्प करने वाली है और जो प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको हेल्प करने वाली है। तो नए लोगों से आपका जुड़ाव होगा, एक फ्रेंड ग्रुप आपका बन सकता है। और जो मैं फील कर पा रही हूँ, हालांकि यहाँ पर पर्सनल और प्रोफेशनल कनेक्शंस ऐसे लिखा है, या तो पर्सनल या प्रोफेशनल, बट मेरा जो इंट्यूशन है वो बोल रहा है कि आई थिंक ये प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है। मतलब यहाँ पर कोई ना कोई हो सकता है, कोलैबोरेशन हो, कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो, किसी भी तरीके से आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आने वाले समय में। ओके, एंड ऑल्सो लेट्स सी, अगर यहाँ पर लव लाइफ को लेकर भी कोई शिफ्ट है तो ओके, लॉन्गिंग फॉर लव, या ऑफ कोर्स लोनलीनेस, वो चीज़ है आपके साथ, क्योंकि है ही नहीं कोई ऐसा जिस पर आप भरोसा करें या जिसके कंधे पर सिर आप रख सकें। एंड आई थिंक कई बार यहाँ पर भी वो चीज़ देख सकते हो कि आपको कहीं ना कहीं छोड़ा गया है, आप अकेले होकर देख रहे हैं दूसरों को जाते हुए, कपल बनते हुए, और आप हमेशा पीछे अकेले रह जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत हुई है आपके साथ, फॉर श्योर, इस चीज़ को आपने एक्सपीरियंस किया है। सो इस बारे में क्या है मदर यूनिवर्स? ओके, रिलेशनशिप रिपीट, नाउ आई अंडरस्टैंड। शिफ्ट, रिलीज और इन्जॉय, आपने भी शिफ्ट का ही कार्ड सिलेक्ट किया है और यहाँ पर भी शिफ्ट की एनर्जी दिखाई देती है। सो फॉर श्योर आपको एक पार्टनर भी मिलने वाला है। जो डेट्स मैंने बताई हैं उन डेट्स में फॉर श्योर कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेगा। नहीं तो जिनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं उनके साथ या तो आपकी मीटिंग हो सकती है, वापस से रिकवर हो जाएंगी चीज़ें एंड आप इन्जॉय करेंगे। ये पूरी तरीके से आप पर होगा। या तो आप रिलीज़ करना चाहें तो रिलीज़ कर दें, शिफ्ट लाना चाहें तो वो एक्सेप्ट कर लें, नहीं तो जस्ट टेक इट ईजी, इन्जॉय किया एंड मूव ऑन, ऐसा। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मे बी यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्यार को लेकर अभी ऐसे सोचते हैं कि कैजुअल ही मुझे रखना है, मुझे कोई डीप कनेक्शन में जाना ही नहीं है जिससे कि मैं हर्ट हूँ। सो मे बी ऐसा कोई कनेक्शन आपको मिले। तो ये शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, एक बड़ा शिफ्ट है। यस, और देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव और क्या नया शिफ्ट है। सो कहीं ना कहीं जो लोनलीनेस है आपके अंदर वो ख़त्म हो जाएगी। या तो अच्छे दोस्त मिलेंगे या फिर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ में, जिनके साथ आप रिश्ता रखना चाहोगे और जो आपसे चिपकेंगे नहीं। मे बी ये चीज़ आपके माइंड में है कि मुझे बहुत ज़्यादा आप किसी को डेडिकेशन नहीं दिखाना है किसी भी रिश्ते में, मुझे जस्ट कैजुअल ही रखना है, दैट्स ऑल फाइन। एंड इफ़ यू वांट अ सीरियस रिलेशनशिप इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, क्योंकि ये जो शिफ्ट हो रही है वो ऐसी है कि जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ होगी आपके साथ, है ना। ये आपकी मैनिफेस्टेशन का ही फल है कहीं ना कहीं। ऑल्सो लेट्स सी, और क्या कर रहे हैं आप इस दौरान? फॉरगिवनेस का कार्ड है। बहुत से लोगों को आप माफ़ करने वाले हैं और हो सकता है कि कोई ऐसी टेक्निक आप अपना रहे हैं जहाँ पर आप अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि दिल दुखा है तो उनसे आप माफ़ी मांग रहे हैं। पास्ट के जो भी लोग हैं, पास्ट लाइफ के जो भी लोग हैं, उनको लेकर अगर आपको लगता है, कई बार हम बोलते हैं ना कि लाइफ में इतने इश्यूज़ हैं क्योंकि पास्ट लाइफ में हमने किसी को दर्द दिया होगा, तो उनसे आप माफ़ी मांग रहे हैं। तो इस तरीके की टेक्निक्स में भी यू आर ट्राइंग। ऑल्सो आप फॉरगिव भी कर रहे हैं लोगों को, जिन्होंने आपके साथ गलत किया आप उनको फॉरगिव कर रहे हैं, सो दैट यू कैन रिलीज़। एंड यू सी, जस्ट मैंने अभी बोला कि आप माफ़ कर रहे हैं लोगों को क्योंकि आप रिलीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी क्रिएट करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ा शिफ्ट है। हम सभी को ये बोला जाता है कि जितनी जल्दी हम लोगों को माफ़ कर देंगे, जाने देंगे, उतना ही जल्दी
हमारा जो फ्यूचर है, हमारी जो डेस्टिनी है, वो पॉजिटिव होते चले जाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है होता हुआ। ये कार्ड खुद ही निकल कर आया है और यहाँ पर है फुलफिलमेंट। गाइस, मैंने ये कार्ड अपने हाथों से नहीं निकाला है, आपने खुद देखा है। चाहे तो आप बैक करके देख लीजिए, खुद डेक से निकल कर गिरा हुआ है फुलफिलमेंट। फाइनली आपके जो सपने हैं पूरे होने वाले हैं। से बहुत बड़ा शिफ्ट आपकी डेस्टिनी में आने वाला है और मैंने आपको डेट्स पहले ही बता दी हैं। सो आई थिंक ये रीडिंग यहीं पर कंप्लीट होती है। लेट्स चेक सम मोर कार्ड्स थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए, एंड फिर ये रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल 10 ऑफ सोर्ड्स। सारे कार्मिक पैटर्न्स फाइनली एंड हो रहे हैं। एक नया जो कह सकते हैं चैप्टर आपकी लाइफ का वो खुल रहा है और ये चैप्टर ट्रस्ट में बहुत खूबसूरत है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपके साथ। दूसरा, वी हैव मजिशियन वंस अगेन, एंड मजिशियन का कार्ड कहता है कि जो भी आप चाहें लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। मजिशियन के पास नो वर्ड नहीं होता, उसकी डिक्शनरी में नो वर्ड है ही नहीं। वो जो चाहता है अट्रैक्ट कर लेता है अपने पोटेंशियल्स, अपने स्किल्स, टैलेंट से, रिसोर्सेज से। उसके पास बहुत कुछ है एंड यू आर बिकमिंग अ मजिशियन। ऑलरेडी आपके पास बहुत टैलेंट है, स्किल्स है, सब कुछ। आपकी हैंड राइटिंग आई थिंक बहुत खूबसूरत है, आई कैन सी इट। सिर्फ लक आपका साथ नहीं दे रहा था एंड मे बी रिसोर्सेज की कमी थी। तो फाइनली वो सब कुछ यू आर रिसीविंग और ये हो रहा है क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी। एंड देन वी हैव 2 ऑफ कप्स अगेन। सो यू आर गेटिंग अ गुड पोजीशन, वेरी गुड जॉब और अ बिजनेस। पैसा आएगा, जॉब से आ सकता है, बिजनेस से आ सकता है और कोई अदर सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ से आपको पैसा मिलेगा। आपका मान सम्मान वापस लौटेगा और साथ ही साथ आपको एक बहुत ही प्यारा लॉयल पार्टनर मिलने वाला है। तो ये एक बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ गाइस। सो या दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड इफ़ यू वांट मोर रीडिंग्स लाइक दिस, प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट में मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है बैलेंस कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को आपके बर्थ डेट्स के आधार पर, तो ये है आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं कौन सा बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत ही जल्द, जो कि डेस्टिन्ड है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ आपकी करंट एनर्जी एंड आपका पास्ट भी देखूँगी एंड हम डिस्कस करेंगे कुछ बातें और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा शिफ्ट आपको देखने को मिलने वाला है बहुत जल्द। ऑल्सो मैं डेट्स भी मेंशन करूंगी, अगर मैं चैनल कर पाती हूँ इस वक्त तो, नहीं कर पाती हूँ तो शायद नहीं करूँगी, लेकिन अगर हो गया तो डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, ग्रुप नंबर 2। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं बट आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। ग्रुप नंबर 2। Three of Pentacles, 5 of Swords, Ace of Cups, बॉटम में क्या है कार्ड बॉटम ऑफ द डेक? 2 of Pentacles, 8 of Wands. ओके, आई थिंक ओके, सो हमेशा बहुत इजी आपकी लाइफ रही हो ऐसा तो मैं नहीं कह सकती, बट आई थिंक
आपने काफ़ी ज़्यादा खुद को ढाल लिया था आपकी लाइफ जैसी भी है उसमें, राइट। इश्यूज़ थे आपके घर में और आपके फ्रेंड्स के बीच में, बट जो भी था यू वर लाइक ओके फाइन, एवरीथिंग इज़ गोइंग ओके। बहुत ज़्यादा नहीं बट ठीक ठाक चल रहा है। बट आई थिंक रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है, कोई तो ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब रहे हो एंड आपको पैनिक अटैक्स वगैरह भी आए हुए हैं। कुड बी एनीथिंग, कुड बी अबाउट योर करियर, मे बी अबाउट योर डिग्री, अबाउट योर एग्ज़ाम, कुछ ऐसा जिसको लेकर बहुत आपको होप्स थी कि इस बारी तो काम बन ही जाएगा, यू नो, और आपने बहुत प्लानिंग करी थी इसके लिए। आई थिंक आपका एक बड़ा अच्छा सा ग्रुप, आपकी टीम भी रही थी एंड उस टीम के साथ पूरी प्लानिंग के साथ आपने मेहनत करी, लेकिन फेल हो गई वो चीज़। और वो ऐसे फेल हुई है कि जिसको लेकर आपको दूर दूर तक आइडिया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। बिकॉज कई बार कुछ चीज़ों से हम इतने अटैच हो जाते हैं, किसी भी प्रयास के रिजल्ट से हम इतने अटैच हो जाते हैं, हमें लगता है ये चला गया तो हम जी ही नहीं सकते, तो ये तो भगवान हमसे नहीं लेने वाले, यू नो, ये ले लिया तो हम ख़त्म हो जाएंगे। तो भले ही हमें सबक सिखाने के लिए, हमें लेसन्स देने के लिए भगवान हमें डिफ़िकल्टीज़ में डालते हैं, चैलेंजेस हमें देते हैं, बट ये तो फिर बहुत बड़ी चीज़ हो गई, यू नो। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो क्या ही मतलब है। तो कुछ ऐसी चीज़ थी आपकी जिससे कि आप बहुत अटैच थे, आपको लगता था कि सब कुछ इसी पर निर्भर है। तो ये ये आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, शादी हो सकती है, मे बी आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे एंड आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। सामने वाला भी प्रे कर रहा था कि आपके साथ उनको रहना है, आप भी प्रे कर रहे थे कि उनके साथ आपको रहना है, बट आई थिंक कास्ट, फैमिली या कम्युनिटी की वजह से वो रिश्ता आपका चला नहीं। कुछ लोगों ने आपको बोला भी था आई गेस कि नहीं आप इसमें आगे बढ़िए क्योंकि यहाँ से फ्यूचर आपका नहीं बनेगा, बट यू वर लाइक नो, हम प्रे कर रहे हैं और हमें विश्वास है भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएंगे, बट वो हुआ नहीं। एंड अभी बहुत से लोग आपको बोल रहे होंगे कि ये लो, हमने बोला था ना, हमने बोला था ना, ऐसी चीज़ें। तो बहुत आप परेशान रहे हैं एंड बहुत अकेला आपने महसूस किया इसी वजह से। कुछ लोगों के लिए एग्ज़ाम हो सकता है कि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, मे बी यू वांट टू बी एन इंजीनियर, मे बी यू वांट टू बी अ पायलट, यू नो, एयर होस्टेस आप बनना चाहते हैं। सो उसकी तैयारी कर रहे थे लगातार, वो आपका ड्रीम था, यू वांट टू बी मे बी मॉडल, मे बी एन एक्टर, एक्ट्रेस। सो उसके लिए बहुत आपने मेहनत करी, बट लास्ट मोमेंट में आपको या तो धोखा दे दिया गया या फिर यूनिवर्स की तरफ से एक झटका लग गया। सामने वाले ने धोखा नहीं दिया, बट सिचुएशन ऐसी बनी कि वो सपना आपका पूरा नहीं हुआ। तो उसकी वजह से बहुत आप परेशान रहे हैं बीते दिनों में। 3 से 4 महीने आई थिंक बहुत कठिन थे आपके लिए, ऐसा फील होता है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस रहा आपका, क्योंकि जो भी आप पाना चाहते थे वो आपके इमोशन से जुड़ा हुआ था। एंड ऑल्सो हो सकता है कि ये इज़्ज़त की बात हो, यू नो, ये फैमिली की भी इज़्ज़त की बात है, अपनी है, फैमिली की भी इज़्ज़त जुड़ी हुई है, तो ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे ड्रीम्स आई कैन सी एस ऑफ कप्स के साथ, बहुत सारे ड्रीम्स थे कि ये शुरू करेंगे, ये हो गया तो फिर ये शुरू करेंगे, ये चीज़ हो गई तो फिर ये शुरू करेंगे, तो वो सब कुछ ख़त्म हो गया एक बारी में। आई फील, आगे आप मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हो। ओके एंड आई थिंक राइट नाउ आप बहुत कन्फ्यूज्ड हो, यू हैव नो आइडिया कि कहाँ जाना चाहिए, किससे क्या बात करनी चाहिए, किसको क्या बताना चाहिए, यू नो। भगवान पर भी हो सकता है कि उतना भरोसा आप कर नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि अरे जब इतना बड़ा दुख दे दिया तो अब तो कोई भरोसा नहीं है, अब तो कुछ भी हो सकता है। मे भी आपने मंदिर जाना बंद कर दिया, मे भी आपने जिस तरीके से आप भगवान से बैठकर घंटों बातें किया करते थे वो बातें करना आपने बंद कर दिया। मे भी आपके रूम से आपने सारी वो चीज़ें निकाल दी जो ऑस्पिशियस बोली जाती थी, जो भगवान से कनेक्शन को दिखाती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हिट कर गई हैं। अगर आपका रिज़ल्ट आप क्लियर नहीं हुआ, मतलब कि जो चाहते थे करियर में बनना वो नहीं कर पाए, या फिर लव लाइफ में इतना बड़ा झटका आपको लगा, तो आई थिंक अभी आपका जो विश्वास है डगमगाया हुआ है। आई डोंट नो कि आप ये रीडिंग कैसे देख रहे हैं, मे बी इसलिए क्योंकि तकलीफ़ हो रही है तो लगता है ना कि कहीं से कोई सोल्यूशन मिल जाए, तो मे बी ऐसा है कुछ।
हार्ट चक्रा आपका जो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हुआ है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर से गया होगा। आई एम श्योर कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो रही होगी। पहले जितना आप कम्युनिकेट करते थे या लोगों को सिंपैथी देते थे या लोगों को मोटिवेट करते थे वो बंद हुआ होगा। ऑल्सो आपको लगता होगा कि मेरा कोई बेस नहीं है, मतलब इतनी तैयारी करने के बाद भी अगर ऐसा हुआ है तो अब तो कोई कुछ समझ ही नहीं आता कि किस पर भरोसा किया जाए। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आपने अपने दिल को अलग करके रखा हुआ है। किसी भी चीज़ से अटैचमेंट आप रखना नहीं चाहते अभी हाल फिलहाल में, या मैं सिर्फ सोचूंगी या सोचूंगा, दिमाग से डिसीजन लेने वाला हूँ और कोई भी दिल से कनेक्टेड कोई भी चीज़ मुझे नहीं करनी है। रेस्टिंग मोड में हो, डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग। आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में चल क्या रहा है या हुआ क्या है, बाकियों को कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हो सकता है कि लेफ्ट या राइट साइड के सिर के पास या कान में दर्द है, अभी हाल फिलहाल में बहुत दर्द है। मे बी वो जो पेन अचानक से आया आपकी लाइफ में उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई हो, या बैक पेन हो सकता है, यू नो, ईयर पेन, बैक पेन। क्योंकि आप ना ओके, सो आई थिंक आपको इस तरीके से पैरों को फोल्ड करके सोने की आदत है। जब भी आप सोते हैं तो इस तरीके से पैर फोल्ड करते हैं और एक हाथ ऐसे नीचे रखते हैं, एंड ये पोजीशन नॉट हेल्दी फॉर यू, बिकॉज ये आपके गट के लिए भी हेल्दी नहीं है और ये आपके पैरों के लिए भी हेल्दी नहीं है, आपके बैक के लिए भी हेल्दी नहीं है। तो ऑलरेडी ये सारे इश्यूज हैं आपके साथ बॉडी में। अब क्योंकि आपको स्ट्रेस हुआ तो क्या हम करते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो हम वो चीज़ें करते हैं जो उस वक्त हमें कंफर्ट देती हैं, भले वो चीज़ हमारे लिए हेल्दी हो या ना हो। दुख में ही लोग ड्रिंक करना शुरू करते हैं, स्मोक करना शुरू करते हैं, क्योंकि उस मोमेंट में वो चीज़ आपको हेल्पफुल लगती है, पर बाद में यही चीज़ आपके गुर्दे ख़राब कर रही है ना, आपके फेफड़े ख़राब कर रही है। तो ऐसा हो जाता है। तो मे बी यहाँ पर कोई ऐसी छिपी हुई जो तकलीफ़ है आपकी वो बाहर आई है, ऐसा हो सकता है। बाकी आप मुझे बताइएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। ये जो कनेक्शन था या ये जो आपका सपना था, ये आपका स्ट्रेंथ था। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये विल लाइक अगर ये चीज़ फिक्स हो गई तो फिर आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इट वॉज नॉट अबाउट मनी। इस वक्त ये मनी को लेकर नहीं था अगर करियर है तो, और ना ही ये वो रोमांटिक मोमेंट्स को लेकर था, ना ही फैमिली बनाने को लेकर था। ये आपको ऐसा लगता था कि ये सोल है मेरी, जो चीज़ आपके पास से गई है, लाइक ये मेरी सोल है। और जब वहाँ से आप खाली हुए, जब वो चीज़ आपके पास से चली गई, आपको लगा सब कुछ रहा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा। सो लेट्स सी कि कौन सा शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। एक कार्ड यहाँ से मदर यूनिवर्स में देखना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो शिफ्ट क्या आने वाले। यू वर चेंजिंग योर सेल्फ। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो आपका गोल था या जो आपका रिलेशनशिप था, उसकी वजह से आपने खुद को चेंज बहुत किया। आप जैसे रहा करते थे, अगर इफ़ यू आर अ मेल, तो हो सकता है पहले आपको बियर्ड रखने की एंड मूछे वगैरह रखने की एंड बालों का एक स्टाइल था वो रखने का शौक़ होता हो या आदत थी। जब ये कनेक्शन आपको मिला तो आपने आपका हेयर स्टाइल चेंज किया। इफ़ यू आर अ फीमेल तो आपके लिए भी वही लगता है कि मे बी आपने भी अपना हेयर स्टाइल चेंज किया, आपका मेकअप चेंज किया, आपके जो कपड़े थे उनको चेंज किया, द वे यू स्पीक, यू नो, द वे यू लुक, आपने बहुत चेंज किया, द वे यू थिंक, यू नो, बहुत परिवर्तन आपने लाया है सिर्फ उस गोल तक पहुंचने के लिए। आउट गोइंग बने आप, क्योंकि आपको लगा कि ये अचीव करने के लिए मुझे आउट गोइंग बनना पड़ेगा। तो इट वॉज नॉट इन योर नेचर, लेकिन आपने वो किया। ओ माई गॉड, वी हैव डेविल का कार्ड, एंड मैं ये कार्ड पूरा दिखा नहीं सकती, सो इस तरीके से रखूँगी। ओके, तो शिफ्ट क्या है?
वो मुझे बताइए मदर यूनिवर्स, एंड देन आई सी ये डेविल का कार्ड यहाँ पर क्यों है. सो शिफ्ट वी हैव द चैरियट. ऑल राइट, सो यू आर गोइंग टू बैलेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. आई वॉन्ट से कि यहाँ पर कोई रिश्ता अभी तक आ रहा है, कोई मे बी वो व्यक्ति वापस आ जाए, ऐसा माइंड में आता है. तो ऐसा भी कुछ मैं नहीं देख रही हूँ, लेकिन हाँ ये एक बड़ी चीज़ देख रही हूँ कि आपने बैलेंस का कार्ड चूज़ किया, एंड बैलेंस की एनर्जी चैरियट में भी होती है. इफ़ यू सी यहाँ पर इन एंड यांग है, और यहाँ पर भी इन एंड यांग की एनर्जी है. ओके, सो ये बताता है कि आप अपने दर्द को, दुख को छिपाते हुए अपने पाथ पर आगे बढ़ोगे. और जो लोग ये करते हैं उनको लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है. अगर आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, जो भी इस कंट्री में या आउट ऑफ कंट्री भी फेमस हैं, जो रिच हैं, जो अबंडेंट हैं, जिनका नाम बहुत है, वो सिर्फ इसीलिए आज उस पोजीशन पर हैं क्योंकि उन्होंने अपने जो भी चैलेंजेस थे, जो भी पेन था, जो भी तकलीफ़ थी, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया और फिर वो आगे बढ़े. आई डोंट नो आप लोग कभी जिम करते हो या फिर नहीं, बट जो लोग जिम करते हैं आप उनसे पूछिएगा, जिस दिन उनका दिल टूटता है उनका जिम ज़्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि वो उस दर्द को उस जिम में निकालते हैं. तो जो लोग बहुत बुद्धिमान हैं वो यही करते हैं. जब उनको दर्द मिलता है ना, तो उस दर्द को वो एक ऊर्जा में परिवर्तित करके अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करते हैं. और दैट्स वॉट यू आर डूइंग इन अपकमिंग डेज. आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है. ये एक हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर एक जो भी आपने एग्ज़ाम दिया वो आप नहीं क्लियर कर पाए, या जो जॉब इंटरव्यू दिया वो क्लियर नहीं कर पाए, या फिर आप अपनी जॉब से हटे हैं, बट इसकी वजह से एक बड़ा चेंज आ रहा है. मैं आपको देख रही हूँ ट्रैवल करते हुए, मे बी दूसरे सिटी में जाते हुए, मे बी दूसरे कंट्री में जाते हुए, मे बी अपना ऑरा हर जगह फैलाते हुए. आई डोंट नो व्हाट टू से. मुझे आप एक सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रहे हो. एक सेलिब्रिटी, एक लीडर, वो वाली एनर्जी, वो वाली वाइब्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं. दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड नाउ. और ये सिर्फ आपका नहीं है. आई थिंक ऐसा नहीं है कि आप अपने माइंड में एक वर्ल्ड बना रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं. ऐसा लगता है जैसे कई लोगों को आप इकट्ठा कर रहे हैं. मे बी आप कोई यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हैं, मे बी आप इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं, मे बी कोई कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं. तो ऐसा यहाँ पर आने वाला है. एक बड़ा शिफ्ट ये दिख रहा है आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे. ओके, और देखते हैं यहाँ पर क्या है, और कौन सा बड़ा शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में, जो कि हम टाल नहीं सकते. सो वी हैव कम्युनिटी. मैंने अभी आपको बोला कि हो सकता है कि आप कोई कम्युनिटी तैयार करें. और अगर आप इस कार्ड को देखोगे, यहाँ पर चैरियट है ही, आप देख सकते हो. यहाँ पर भी वी हैव अ बोट. सो अगेन ये सिंबल्स होते हैं आगे बढ़ने के लिए. तो चाहे वो ज़िंदगी में मूव ऑन करने के लिए हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से कहीं ट्रैवल करने को लेकर हो, चाहे वो आपके सोलमेट को ढूंढने की जर्नी को लेकर हो, तो ये कुछ भी हो सकता है. तो आप कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पर सवारी है, कह सकते हैं कि एक ज़रिया है, ये किसी की गाइडेंस हो सकती है. ये जो बोट आपको दिख रही है ना, ये किसी का गाइडेंस हो सकता है, राइट. किसी की ब्लेसिंग्स हो सकती हैं जिसकी वजह से यू आर मूविंग ऑन. और आप यहाँ पर एक किसी नए ग्रुप से जुड़ने जा रहे हैं. एंड यू कैन सी यहाँ पर अपोजिट जेंडर भी है. तो मे बी यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट फाइनली, जिसके साथ में आपकी डेस्टिनी बनने वाली है. ओके, और यहाँ पर भी अगर आप इन एंड यांग को देखोगे तो एक फेमिनिन एनर्जी होती है, एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है, राइट. एक फेमिनिन होगी, एक मैस्कुलिन होगा, और तभी वो कॉम्बिनेशन बेस्ट बनता है. सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है कि आप घर से बाहर निकलेंगे एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ, सारी ही कार्मिक पैटर्न्स को तोड़ते हुए, एंड देन यू विल मीट योर ट्रू सोलमेट नाउ. ओके, ऑल्सो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी एक बड़ा चेंज आएगा, जो कि एक ग्रुप के साथ होगा. इस ग्रुप में आई थिंक 2 to 3 लोग ही हैं, बट एक बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में इसकी वजह से. और ये डेस्टिन्ड था. आपका दिल टूटेगा, आपका करियर डूबेगा, उसके बाद फिर आप बहुत रोओगे, परेशान होगे, कार्मिक क्लींजिंग होगी, और फिर आप उठोगे जब वापस से, तो एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आप देखोगे. ओके, लेट्स सी और क्या चेंज है आपकी डेस्टिनी में, और कौन सा नया शिफ्ट आने वाला है इसके अलावा. लॉस, हाँ, कहीं ना कहीं जो लॉस आपकी लाइफ में हुआ है वो आपका भाग्य बनाएगा. ओके, जो आपके पास से खोया है ना, वो सिर्फ इसलिए खोया है क्योंकि आपका भाग्य चमक सके. मैं वही आपको बता रही थी
और वही चीज़ देखिए यहाँ पर निकल कर आ गई आपके लिए। मैंने बोला ना, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनकी लाइफ में एक बड़ा लॉस होता है, फिर वो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे म्यूजिशियंस को भी आपने देखा होगा, सिंगर्स को भी आपने देखा होगा शेयर करते हुए उनकी लाइफ स्टोरी को, कि भाई उसने मेरा दिल तोड़ा, उसने मेरे को धोखा दिया, उसने मेरे को रिजेक्ट किया और उसके बाद मैं यहाँ पर टॉप पर हूँ। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आपको किसी ने धोखा दिया, आपका किसी आपका किसी ने दिल तोड़ा है। आई थिंक सिचुएशन ऐसी थी कि वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाई, बट इसकी वजह से, इस लॉस की वजह से आप ग्रो करेंगे, ये है। तो ये एक बड़ा शिफ्ट है। और ऐसा भी हो सकता है गाइस कि जिनको लेकर आपको ये लग रहा है कि मजबूरी में, जैसे अगर कोई रिलेशनशिप था, आपको लग रहा है कि वो मजबूरी में गए छोड़कर, इच्छा नहीं थी बट वो गए। लेट मी टेल यू, वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो डिसीट ही था, आपको ऐसे बोला गया कि वो बहुत मजबूर हैं और समथिंग लाइक दैट, बट शायद वो बात ही नहीं कर रहे थे घर में आपके बारे में। ओके, सो इनका लाइफ से बाहर जाना ज़रूरी था, क्योंकि इनकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी। वो आपका समय ले रहे थे, वो आपकी एनर्जी ले रहे थे। सो इट कुड बी, आई एम नॉट सेइंग कि फॉर श्योर ये होगा ही, बट कुड बी। और इसके लिए आप चाहें तो यूनिवर्स से क्लैरिटी मांग सकते हैं। और अगर ये आपके एग्ज़ाम्स को लेकर है, आपके जॉब को लेकर है, ट्रस्ट मी, उस इंटरव्यू में आपको सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि इस पॉइंट पर आप फोकस करें, क्योंकि इसी पॉइंट की वजह से कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अगर उन्होंने कहा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, उन्होंने कहा आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, या उन्होंने कोई भी पॉइंट दिया, तो आपने वो डायरेक्शन चेंज करी। फॉर एग्जांपल, अगर आप लगातार नीट की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो अब आपको ऐसा लगेगा कि शायद मुझे कुछ और फील्ड चूज़ करना चाहिए, एंड यू विल चूज़ अनदर फील्ड जो कि आपके लिए बेस्ट था। ओके, यू आर रिलीजिंग समथिंग, कुछ ऐसा जिससे आपको बहुत अटैचमेंट था, आप उसको रिलीज़ करोगे। जो मैंने कहा ना कि किसी का ट्रुथ भी सामने आ सकता है, उसकी वजह से आप रिलीज़ करते हुए आगे बढ़ोगे, या फिर आपको लगेगा कि वो चीज़ मेरे लिए थी ही नहीं सही, तो उसको रिलीज़ करते हुए आगे बढ़ोगे। तो कहीं ना कहीं कोई एक इमोशन है जिसकी वजह से आप अटके हुए हैं। जैसे आप इमोशन को हटाओगे, वैसे ही आपकी एनर्जी में शिफ्ट आएगा। और फिर से यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है। यू आर गोइंग टू कनेक्ट टू अ कम्युनिटी। ये कोई किसी भी तरीके की कम्युनिटी हो सकती है, एंड ये लोग जो हैं आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो आपको कोई कोचिंग सेंटर मिल सकता है बहुत ही अच्छा। एंड इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ सोलमेट, तो हो सकता है आपको कोई ऐसी कम्युनिटी मिले जहाँ पर अगर आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही कमज़ोर हो इमोशनली, तो वो आपको हील करने की कोशिश करेंगे। अगर प्रोफेशनल लेवल पर आप देख रहे हो खुद को वीक, तो ये लोग हेल्प करेंगे कि क्या प्रोफेशन अपनाना चाहिए, या फिर हो सकता है ये स्टार्टअप करने वाले और आपको बुला लें। सो न्यू बिगनिंग्स, यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है फॉर यू। आप खुद अपने कार्ड को देख सकते हो ध्यान से, एक नई शुरुआत है। सो ये है आपकी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट जो फाइनली मैं देख रही हूँ। और कुछ डेट्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता देती हूँ। इन डेट्स में काम बनेगा, पता नहीं, मतलब मैं भगवान नहीं हूँ, जस्ट चैनल करूँगी। सो 12, 2, 1, 17, 14 एंड जुलाई, मार्च, और डे हो सकता है कि वेडनेसडे हो, ठीक है, वेडनेसडे हो सकता है। तो ये कुछ डेट्स हैं जिनमें एक बड़ा शिफ्ट, बड़ा चेंज आएगा। आप अपने कैलेंडर में मार्क कर सकते हो, इफ़ यू बिलीव मी। ओके, ऑल राइट गाइज, सो या दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड मुझे कमेंट में बताएं कि आपने और कौन सा पाइल चूज़ किया था इसके अलावा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है सेक्रेड टेम्पल कार्ड को, और अगर आपने सिलेक्ट किया है आपके बर्थ डेट को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं कि आज आपकी रीडिंग में क्या कुछ आने वाला है, कौन सा एनर्जी शिफ्ट आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो पहले तो मैं आपके पास्ट को थोड़ा सा देखूंगी, हम डिस्कस करेंगे, देन विल डिस्कस योर करंट एनर्जी, एंड देन we'll go ahead with your reading. Okay, so trope number 3.
You don't have father, right? I think you don't have father. And I'm sorry for that. But you are highly spiritual. I can feel it. You are highly spiritual. Okay. How's your past look like? Fool. All right. One more card. King of Cups. Oh my God. Very romantic. और एक ऐसा व्यक्ति जो सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शंस पर बहुत बिलीव करता है या आप करती हैं. यू फील कि कोई भी कनेक्शन जब तक टेलीपैथिकली जुड़ा ना हो एक दूसरे से तब तक कोई मतलब नहीं बनता. आई मीन टेलीपैथिक कनेक्शंस में बहुत बिलीव करते हैं आप. ऐसे फ्रेंड्स को देखते हैं, ऐसे पार्टनर को देखते हैं जो बिन कहे आपकी प्रॉब्लम्स को समझ जाए. एम आई राइट? एंड यू वर आई थिंक कन्फ्यूज्ड. किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को ज़रा क्लैरिफाई करना चाहूँगी. 5 of cups. Okay. Okay. 4 of cups. You are in a waiting mode. You are waiting for something. I think 3 to 4 years maybe आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हुई है पूरी तरीके से. 3 से 4 साल पहले आप कुछ और ही थे और अभी आप बिल्कुल अलग हो. द फूल के कार्ड की अगर मैं बात करूं, ये बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है और जो मैं शफल कर रही थी तभी मैंने बोला कि बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब्स आ रही हैं, एनर्जी लग रही है. सो आई थिंक यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जस्ट 3 से 4 साल हुए हैं, उन्होंने मेडिटेशन, योगा, टैरो कार्ड रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग या भक्ति क्या है, चैंटिंग क्या है, ये सब कुछ जाना सीखा है. एंड आप लगातार उसी के सहारे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं. सिर्फ यूनिवर्स को अपना माता पिता मानते हुए या ईश्वर को अपना माता पिता मानते हुए कि जो ये करेंगे वो सही होगा. सरेंडर कर दो एंड गो विद द फ्लो. यू नो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है. एंड अगर बिल्कुल जस्ट अभी की मैं बात करूं तो एनर्जी थोड़ी सी अलग है और मैं बताऊंगी कि वो क्यों है. एंड हाँ, अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आप देखें, अदरवाइज आप दूसरा फाइल चूज़ कर सकते हैं. ओके. तो अभी मुझे लग रहा है कि बेफिक्री की ज़िंदगी, जबकि हो सकता है कि बहुत सी चीज़ों की कमी हो. जैसे कि मैंने कहा कि मे बी आपके फादर नहीं हैं, 1 साल हुआ है वो गए हैं, या हो सकता है कि एक फैमिली अच्छी नहीं है, हो सकता है कि पैसों की बहुत कमी है. यू आर द वन जो अर्न करते हैं जबकि आपकी एज ही 21, 22 या 23 या हो सकता है 28 तक हो. आई फील अगर उससे ज़्यादा भी है तो भी यू आर दी प्रोवाइडर, ब्रेड विनर आपके घर के. एंड हो सकता है कि आप किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ाते हों या कोई ऐसा जॉब करते हैं आप जिसकी कोई गारंटी नहीं है. ये पता चला कि कल को आपको बोल दिया जाए कि आप जाइए, हम किसी और को रखेंगे. यू नो, सी टीचिंग में भी एक गवर्नमेंट जॉब होती है, प्राइवेट कॉलेजेस में, स्कूल में जॉब होती है. तो प्राइवेट का क्या होता है कि हमें कुछ आइडिया नहीं होता कि कल हमें क्या बोला जाए. गवर्नमेंट जॉब का ये रहता है कि हाँ, हम अगर वहाँ पर लग गए हैं, सो बहुत ही रेयर केस है कि हमें बोला जाए कि अब जाइए, आपकी जॉब हटती है. खुद कोई इतना चेक वेक नहीं करता, अगर आप कोई गलती भी करते हैं तब भी. राइट. तो आपका मुझे लगता है कि आई थिंक कि आप किसी ऐसी जॉब में, किसी ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ पर सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है. सो उस तरफ से देखें तो भी फूल की एनर्जी जाती है कि सरेंडर मोड पर हो, और बाकी पर्सनल लाइफ में भी जो इश्यूज़ हैं उसमें भी सरेंडर मोड पर ही आपकी गाड़ी चल रही है. बट आई थिंक एक चीज़ को लेकर आप थोड़े से परेशान हैं, जो मैंने किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकाला था और वहाँ पर मैंने बोलना शुरू किया था कि शायद यू आर सर्चिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर और अ ट्रू सोलमेट, और मे बी इट इज़ अबाउट योर लाइफ डायरेक्शन. कुछ भी हो सकता है कि अभी आप चल तो रहे हो फूल की एनर्जी के साथ, आगे बढ़ तो रहे हो, बट कई बार लगता है कि यही है क्या मेरी ज़िंदगी, मतलब ऐसे ही चलना है क्या. मान लो जैसे मैंने कहा कि जॉब रिस्की है, तो आपको लगता है कि परमानेंट कुछ तो कभी मिलेगा. आई एम गोइंग विद द फ्लो, लेकिन हाउ लॉन्ग, तो कुछ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा. तो वो एक कंसर्न हो सकता है.
नहीं तो ये लाइफ पार्टनर को लेकर कंसर्न हो सकता है कि बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, बट घर में बोल देते हैं कि बिटिया शादी तो करोगे ना, कि ज़िंदगी भर इसी घर में रहने वाले हो, तो शादी करनी है, बट ऐसे व्यक्ति से शादी करनी है जो मेरे को समझे, जाने, सराहे। इफ़ यू हैव ओके, अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे बात करी जाए शादी की, कोई बड़ा व्यक्ति, ऐसे फादर अगर नहीं है, तो कई बार जब आप रिश्ते देखने जाते हो तो पीपल आर लाइक अरे कौन करेगा, और अगर आप चले जाते हो आपकी माँ को कौन देखेगा, राइट। ये चीज़ें हो सकता है आपको बहुत फेस करनी पड़ती हों। आपका नाम ए से, के से, TIRMGNK इनसे शुरू हो सकता है आपका। के मैंने फिर पहले बोला था क्या, आई डोंट नो। तो इनसे नाम शुरू हो सकता होगा, या फिर इनसे मिलकर एक नाम बनेगा आपका, ऐसा मुझे मालूम देता है। तो ये एक इशू आपके सामने ज़रूर आता होगा, और जैसे ही आपसे कोई पूछता होगा कि हु विल टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, जब आप चले जाओगे तो आपका पारा चढ़ जाता होगा कि यार तुम क्यों ऐसे बोलते हो, तुमको तो ऐसे बोलना चाहिए कि अगर मैं जुड़ूंगा तुमसे तो आई विल टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, योर फैमिली इज़ माई फैमिली, ऐसा। तो इस तरीके के इश्यूज़ आई थिंक करेंटली आप फेस कर रहे हैं। समटाइम्स यू आर कन्फ्यूज़ कि शादी करनी भी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए ना। तो ये चीज़ है कि सोलमेट को सर्च करें भी या ना करें। तो वेटिंग मोड में हो एंड कहीं ना कहीं बोर हो चुके हो वेट करते करते, ऐसा लगता है कि शादी होनी भी है या फिर नहीं, लाइफ पार्टनर मिलना भी है या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं कि है वहीं ढूंढे जा रहे हैं और है ही नहीं। कई बार आपको लगता होगा कि चलो एक बारी रीडिंग लेके देख लेते हैं, कि पूछ लेते हैं कि दीदी शादी लिखी भी है या फिर नहीं लिखी है। या फ्री रीडिंग सेशंस में आते हो तो मे भी आपका ये सवाल रहता हो कि शादी लिखी है या फिर नहीं लिखी है। तो ये चीज़ आई थिंक हाल फिलहाल में आपको बहुत बॉदर कर रही है। एंड ऑल्सो अपने करियर को लेकर भी यू आर हाईली कन्फ्यूज्ड, क्योंकि कई बार आपके करियर में सबसे बड़ा इशू आता है कि आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, या फिर जब आप बोलते हो तो बहुत कड़क बोल देते हो, लाइक दैट। तो आपको बोला जाता है कि दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक, जबकि आप दिल के बहुत अच्छे हो, बहुत नरम हो, लेकिन बोलने के तरीके से, आपका बोलना इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आपको लगता है कि कोई मुझे झल्ला ना समझ ले, या कोई मुझे हल्का ना समझ ले, कि मेरे सिर पर बैठ जाए, राइट, ऐसी चीज़। तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा यू एक्ट स्मार्ट, लेकिन उसमें हो ये जाता है कि लोग फिर आपको बोलते हैं कि कम्युनिकेशन का तरीका थोड़ा सुधारिए, आप बहुत रूड हैं, ऐसा। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन, एंड वी हैव चैरियट, 7 and 7। आप लोग हाईली स्पिरिचुअल हो, बाप रे। ये आपका बर्थ डेट हो सकता है। सो यू वांट टू बैलेंस योर लाइफ। आप चाहते हो आपकी डिवोशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ बैलेंस में रहे, तो वो नहीं कहीं ना कहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं किसी न किसी वजह से, खास करके आप जो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, मे बी आपकी मम्मा की ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में तो नहीं हो, लेकिन हाँ ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको परेशान करती हैं। एक अकेलापन रहता ही है हमेशा इस वजह से। NC 5 of Swords। इस टॉपिक को छोड़कर बाकी चीज़ें ठीक हैं, बट इस टॉपिक पे आकर दिमाग ख़राब होता है। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है, जस्ट अ मिनट, ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके कुछ फादर से कनेक्टेड है, जिनके फादर में भी बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट पर नहीं है, कहीं ऐसी जगह जॉब करते हैं जहाँ पर बहुत ही छोटी सी पोस्ट उनको मिली है, तो वो भी एक रीज़न बन जाता है आपके मैरिज के लिए। तो उससे भी आप थोड़े से परेशान हैं, और करियर वाइज भी हैं, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा काम आपको करना पड़ता है दिन भर, एंड यू डोंट वांट टू डू दैट, एंड लाइक यू वांट टू सर्च समथिंग एल्स। लेकिन कुछ और क्या सर्च करें, क्योंकि पैसा भी उतना नहीं है, जितना पैसा आता है वो कहीं ना कहीं घर खर्च में लग जाता होगा। तो ये होता है। ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ इसलिए बता रही थी गाइज, सो दैट आप रिलेट कर सके रीडिंग से। 4 of Swords का जो कार्ड है वो कहता है कि अभी आप सोचना भी नहीं चाहते, ऐसा हो जाता है कई बार। Queen of Swords,
ओके, जो कि मैंने कहा कि बहुत तीखे हैं आप, सिर्फ इसलिए क्योंकि वही ना, जब हम हमारा जो बेस है वो अगर वीक होता है तो हम ना चाहते हुए भी स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश करते हैं, सो दैट हमारा कोई फ़ायदा ना उठा पाए। सो लेट्स सी कि क्या शिफ्ट यहाँ पर दिखाई देता है। पहले इसी कार्ड से देख लेते हैं क्या शिफ्ट नज़र आता है आने वाले समय में आपकी लाइफ में, एंड टेल मी कि कितना आपसे रेजोनेट किया है, और आपने जो पाइल चूज़ करी है वो भी मुझे मेंशन करिएगा। So we have 4 of Pentacles. Okay, I think it's about money. Okay, so we have 3 of Pentacles. All right. So I think सबसे जो बड़ा एक कंसर्न है वो मैरिज एंड पार्टनर को लेकर है, और दूसरा कंसर्न है आपके पैसे को लेकर, करियर को लेकर। ओके, यू वॉन्ट टू अर्न मोर, एंड आप चाहते हो कि कोई ऐसा तरीका मिले अर्न करने का जहाँ पर आप इंजॉय भी करें, आप सेटिस्फाइड भी रहें। तो वो एक चीज़, उसका एक दरवाज़ा खुलते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। हो सकता है कि आप छोटा सा बिजनेस शुरू करें, या हो सकता है किसी ऐसी कंपनी में आपको काम मिले जहाँ पर ग्रुप बहुत छोटा है, स्टार्टअप काइंड ऑफ, और जहाँ पर आपको क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा। प्लस जो लोग हैं वो ऑनेस्ट हैं, धोखेबाज नहीं है। आपको नहीं अच्छा लगता वो लोग जो करप्टेड हैं, यू नो, करप्शन करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों का फ़ायदा उठाते हैं और पैसा कमाते हैं। यू डोंट वांट दैट। यू वांट कि लोगों का भला हो, कोई ऐसा काम किया जाए और उससे हमारी भी अर्निंग हो, उनका भी फ़ायदा हो। तो ऐसी कोई कम्युनिटी आपको मिल सकती है, ऐसा कोई काम आपको मिल सकता है, और वहाँ से आपको लाभ होगा। आप अपना हार्डवर्क करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे, एंड यू विल अर्न मनी फ्रॉम देयर। व्हाट एल्स डू वी हैव? सो अभी ना आपको बहुत ज़्यादा ऐसे पैसा पकड़ के नहीं रखना पड़ेगा। आई थिंक जितनी भी आपकी अभी सैलरी है उसमें 1000 ही आपको बदले में मिलता है, बाकी सब कुछ घर में चला जाता है, एंड आपको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा तो पैसा होना चाहिए मेरे पॉकेट में। सो फाइनली वो चीज़ कहीं ना कहीं होती हुई नज़र आ रही है। द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। ओके, इसको क्लैरिफाई करते हैं। हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्यों? ओह माय गॉड, यू वोंट बिलीव इट, द सन। ओके, सो फाइनली आप क्लैरिटी चाहते थे लाइफ की, स्पेशली आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की। सो वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ये एक बड़ा शिफ्ट है, एंड आई डोंट नो कि आप कितना, मतलब आप भक्ति कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड्स आ रहे हैं। आई फील कि शायद ये आपका सपना है। आप कभी पूछना चाहते थे कि क्या मैं इस फील्ड में आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, क्या मैं टैरो कार्ड रीडिंग करूँ या हीलिंग करूँ, तो इसमें मेरा फ्यूचर बन सकता है क्या। जैसे ही मैंने आपको बोला कि कुछ लोगों की कम्युनिटी है, कुछ स्टार्टअप हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, तो मे बी ये हो रहा है, बट आपको लग रहा है पता नहीं इसमें अर्निंग होगी या फिर नहीं। 2 फ्रेंड्स हैं तो मिलके हम कर तो सकते हैं, बट पता नहीं यहाँ पर काम बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो तुरंत यूनिवर्स ने यहाँ पर आपको जवाब दे दिया कि हाँ, ये वही चीज़ है, इसमें आगे बढ़िए आप। तो फाइनेंशियली यू आर फाइनली ग्रोइंग। तो ये चीज़ एक बड़ा शिफ्ट यहाँ पर दिख रहा है। और क्या शिफ्ट है, लेट मी चेक। हाँ, रिसोर्सफुलनेस, इंटेलिजेंस, मेंटल एक्शन, राइट थिंकिंग। फाइनली जो आपको करना चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट है, वो चीज़ यहाँ पर आप करते हुए नज़र आ रहे हो। रिसोर्सफुलनेस का मतलब तो आपको पता ही है कि रिसोर्सेज बहुत सारे आएंगे। सो हो सकता है कि यहाँ पर किसी को स्कॉलरशिप मिले और उससे वो अपनी पढ़ाई भी करें और साइड बाय साइड अपना काम भी करें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा एग्ज़ाम आप दें जहाँ पर यू नो आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें और आपको फिर स्कॉलरशिप मिले, और फिर आप वो अपना जो फेवरेट डिग्री है वो पाएँ और फिर और आगे बढ़कर काम करें। देयर इज़ समथिंग अबाउट मनी, रिसोर्सेज, सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, ये सब कुछ मिल रहा है। आपका जो स्किल है वो काम आएगा, ऐसा होगा। सही दिशा में आगे बढ़ना, सही काम करना। अभी तक ये था कि कहाँ किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सडनली आपको सारी क्लैरिटी मिल जा रही है आने वाले समय में कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं डेट्स आपको बता दूंगी कि वो कौन सी, पता नहीं मैं ऐसे हकला क्यों रही हूँ, वेरी एक्साइटेड। सो ये यहाँ पर होने वाला है। वी ऑल्सो हैव 33, एंड आई थिंक आपका ये बर्थ डेट है। 31 भी है यहाँ पर आपके ग्रुप में। सो इंस्पिरेशन एंड मिस्ट्रीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स। ऐसा हो सकता है कि आप किसी आकाशिक रिकॉर्ड के लिए जाएं, हो सकता है कोई टैरो कार्ड रीडर के पास जाएं, हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, हो सकता है कोई एवे ही आपको मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग करने के लिए।
मे बी यू आर लुकिंग फॉर समवन जो आपकी रीडिंग करे, जो आपका भविष्य आपको बताए, आपको सही डायरेक्शन बताए, लेकिन पैसे पर बात अटक जाती है। तो यहाँ पर हो सकता है किसी ऐसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जो फ्री में आपकी रीडिंग करके दें, फ्री में आपकी कुंडली देखें, फ्री में आपको बताएं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे ही आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स देखेंगे सारी मिस्ट्रीज आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ओके, एंड समवेयर यू विल अंडरस्टैंड कि ये चीज़ मेरे साथ इसीलिए हो रही थी, करियर में भी, फैमिली में भी, यू नो, एंड लव लाइफ में भी। ऑल्सो यहाँ पर 3 और 3 बहुत आ रहे हैं जो कि विजडम का नंबर है। तो मे भी आपके जो गुरु हैं वही आपको हेल्प कर सकते हैं, अगर कोई गुरु हैं, और नहीं है तो आपके गुरु बनेंगे इस दौरान, राइट। एंड यू वॉन्ट बिलीव, फिर से नंबर 7 यहाँ पर आ चुका है। रिएक्टिव बिहेवियर्स, रिक्लेमिंग योर पावर। Okay, see, look at this card. Lots of money, abundance you have. So of course यहाँ पर एडिक्शन का जो मैसेज है वो आ रहा है, बट यहाँ पर नंबर 7 भी है। सो अगर देखा जाए तो वो सारी चीज़ें जिनसे कि लोग एडिक्टेड होते हैं वो सारी चीज़ें यू विल रिसीव, लेकिन स्पेशली आप इतने हाई हो जाओगे कि उस चीज़ से आप अटैच रहोगे नहीं। हालांकि चीज़ें वही सारी हैं जिनसे हम एडिक्शन होता है। वी वांट मनी, वी वांट नेम एंड फेम, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम उससे अटैच। ओके, सो नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये क्या है। सी, आप स्पेशलिटी में आगे बढ़ रहे हो। आई थिंक, आई एम श्योर आप कुछ तो करते होंगे, कोई ना कोई रिचुअल, माला करना है, कुछ तो करते होंगे, चैंटिंग एंड ऑल, राइट। एंड अभी जब आपके पास पैसा आ रहा है तो होगा क्या कि ये पैसा आपको पागल नहीं करेगा। तो सारी यूनिवर्स की प्लानिंग थी कि पहले इससे चीज़ें छीनो, इसको स्पेशलिटी में लेके आओ। जब ये स्पेशलिटी में आ जाएगी या आ जाएगा, और जब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करेगा या करेगी, तब इसके हिस्से में, इसके भाग्य में, इसके डेस्टिनी में, इसके कर्मों में जो पैसा, जो नेम एंड फेम है, वो हम इसको देंगे, सो दैट ये इसका सही यूज़ करे, ना कि ये अपने आप को बर्बाद करे। नाउ यू अंडरस्टैंड, ये हो रहा है आपके साथ। लेट्स सी और क्या है। प्लेजर, ये शिफ्ट है। यू विल एन्जॉय योर लाइफ नाउ फाइनली। जितना भी सेक्रीफाइस किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, फाइनली वो सारी चीज़ें, वो सारा हार्ड वर्क आपको पे ऑफ करेगा। सी, लुक एट दिस कार्ड। ये जो स्टेप्स हैं ये आपको कहाँ लेकर जा रही हैं। एक वाइट लाइट है, ब्यूटीफुल सा मून है, स्टार्स हैं। ओके, देख सकते हैं एक हिरन खड़ा हुआ है, तो बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा है। तो इस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। ये एक बड़ा शिफ्ट हो रहा है आपके जीवन में। एंड ट्रस्ट, आपका भरोसा बढ़ेगा यूनिवर्स पर। एंड यू विल अंडरस्टैंड कि जो भी हो रहा था मेरी प्रोटेक्शन के लिए हो रहा था, यानी कि सब कुछ मेरी किस्मत में था। एक अच्छा पार्टनर, पैसा, प्लेजर, नेम, फेम, सब कुछ था, लेकिन बस मुझे प्रोटेक्ट किया जा रहा था। सो आपने सरेंडर किया, यूनिवर्स ने आपकी डोर पकड़ ली। यही होता है फूल के साथ। जब हम पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं, भगवान हमें संभालते हैं उसके बाद। सो कुछ डेट्स हैं जो बहुत खास आपके लिए रहेंगी। मार्च, अक्टूबर, दिसंबर, आप नोट डाउन कर सकते हैं। मार्च, अक्टूबर, दिसंबर। 5, 4, 3, 25, 30 एंड दिसंबर 1, 15 एंड अक्टूबर, नो आई थिंक ये नवंबर में जाएगा, नवंबर 10। ये कुछ डेट्स हैं जो स्पेशल रहेंगी आपके लिए। आप देखिएगा इनमें क्या शिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, सो या दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू गाइज। होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट किया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।